नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नागार्जुन की बहुचर्चित कविता तीनों बंदर बापू की। इस कविता के पठन के पहले हम देखेंगे नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय। नागार्जुन, जिनका जन्म हुआ 30 जून 1911 और देहावसान 5 नवंबर 1998 को, हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि रह चुके नागार्जुन अनेक भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार रह चुके हैं। हिंदी के अतिरिक्त इनकी लेखनी मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में चली है। इसके अलावा इन तीनों भाषाओं में इन्होंने अनुवाद का कार्य भी किया है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नागार्जुन मैथिली में यात्री इस उपनाम से लिखते रहे और यही उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एकमेक हो गया। काशी में रहते हुए वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन ने वैदेह इस उपनाम से कविताएं लिखी थी। 1936 में सिंहल में विद्यालंकार परिवेण में ही उन्होंने नागार्जुन इस नाम को ग्रहण किया। वस्तुतः कुछ मित्रों के आग्रह पर 1941 के बाद उन्होंने नागार्जुन के अलावा और किसी नाम से लेखन न करने का निश्चय लिया। नागार्जुन की पहली रचना एक मैथिली कविता थी कि जो 1929 में लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक एक पत्रिका में छपी। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक एक कविता थी जो 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्वबंधु में छपी। नागार्जुन लगभग 68 वर्ष अर्थात 1929 से लेकर 1997 तक रचना कर्म से जुड़े रहे। इन्होंने बांग्ला में 1978 से मौलिक लेखन शुरू किया और लगभग आने वाले एक साल में ही बांग्ला भाषा की इनकी 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। मौलिक लेखन के अलावा नागार्जुन अनुवाद कार्य से भी जुड़े रहे। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद किया। इसके अलावा कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया। विद्यापति के कई गीतों का भी इन्होंने भावानुवाद किया। साहित्य के क्षेत्र में कविता, प्रबंध, उपन्यास, संस्मरण, कहानी, आलेख, बाल साहित्य, मैथिली भाषा की रचनाएं, बांग्ला साहित्य की रचनाएं, इन सभी में हाथ आजमा चुके नागार्जुन जनकवि रह चुके हैं। नागार्जुन की कई कविताओं में हमें तत्कालीन यथार्थ की अनुगूंज सुनाई देती है। इस यथार्थ को परिभाषित करने के लिए वे गांधी की जीवन गाथा कर्तव्य पथ को भी अपनी कविताओं में स्थान देते हैं। एक और जहां गांधी के चरित्र में उन्होंने अहिंसा, मानवता, स्वराज के लिए प्रेम और सामूहिक संघर्ष देखा, जिसके चलते नागार्जुन अपनी वैचारिकता से आगे बढ़ते नजर आते हैं। गांधी जी की मानवीय संवेदना और सामूहिक के विश्वास का सम्मान नागार्जुन ने अपनी कुछ रचनाओं में किया है, पर इसके विपरीत गांधी के पदचिन्हों पर चलने का दावा करने वालों के प्रति नागार्जुन में कोई मोह या लगाव दिखाई नहीं देता। गांधी जी का नाम लेकर सत्ता की बागडोर संभालने वालों पर नागार्जुन का रोष उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। नागार्जुन विद्रोही जनकवि रह चुके हैं। उनके व्यक्तित्व में फक्कड़पन था और रचनाओं में निरंकुशता थी। नागार्जुन की लेखनी की धार तब और ज्यादा चमक उठती है जब संपूर्ण देश राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलन से गुजर रहा था। जनता के सत्य के आगे शासन के सत्य को नागार्जुन हमेशा से ही ठुकराते आए हैं। लोकतंत्र पर तानाशाही के हमले की स्थिति में वे लोकतंत्र का पक्ष उठाते हैं। जननायक बापू की जिस छवि का मलिनीकरण उनके शिष्यों ने किया, प्रस्तुत कविता ऐसे शिष्यों के गालों पर करारा तमाचा है। नागार्जुन के मन में गांधी के प्रति जितनी श्रद्धा है और गांधी के शिष्यों ने गांधी का नाम लेकर उनकी प्रतिमा को जिस तरह से धूसर करके रखा है, उसके प्रति रोष इस कविता के माध्यम से हम सहज देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस कविता को। शीर्षक तीनों बंदर बापू के। तीनों बंदर बापू के। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। जलथल गगन विहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। सर्वोदय के नटवर लाल, फैला दुनिया भर में जाल,
अभी जिएंगे ये 100 साल, ढाई घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। लंबी उम्र मिली है, खुश है तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है, खुश है तीनों बंदर बापू की। बूढ़े हैं फिर भी जवान है तीनों बंदर बापू के, परम चतुर है अति सुजान है तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। बच्चे होंगे माला माल, खूब गलेंगी उनकी दाल, औरों की टपकेंगी राल, इनकी मगर तनेंगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। सेठों के हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युगों पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के। सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूछो से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के। दल से ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें मीचे तीनों बंदर बापू के। छील रहे गीता की खाल, उपनिषदे है इनकी ढाल, उधर सजे मोती के थाल, इधर जमे सतजुगी दलाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के। करे रात दिन टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के। गांधी छाप झूल डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली है सर्कस वाले हैं तीनों बंदर बापू के। दिल चटकीला उजले बाल, नाप चुके हैं गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के। प्रेम पगे है शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के।